एक छोटे से सफेद झूठ से ये सब कुछ शुरू हुआ। एक लम्हे को बचाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोला और खुद को इस आदमी से शादीशुदा पाया। अब तक मैं माजी के अजाब में हूँ जो मुझे अंदर से खाए जा रहा है। आखिरकार ये सब मेरे झूठ से शुरू हुआ था ना, लेकिन मुझे कैसे पता हो सकता था कि मेरे सामने खड़ा हुआ ये आदमी सबसे बड़ा फरेबी और चीटर है। अब जबकि मुझे पता चल ही गया है कि वो एक कमीना और चालबाज है, तो अब मैं इसकी सजा इसको जरूर दूंगी। सजा के लिए तैयार हो जाओ बेटा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी धोखेबाज। इसके साथ होना भी यही चाहिए था, क्योंकि ये इसका ज्यादा हकदार है। दिल तो चाह रहा था कि उसे जान से ही मार डालूं, लेकिन मुझे रहम आ गया। कैसे यार? यानी कि कुछ किए बगैर ऐसे ही खड़ी रही तुम? हाँ, मैं उसे मारने ही वाली थी, अपने इन्हीं हाथों से उसका गला दबाने वाली थी। उसकी दुनिया तो उसी वक्त खत्म करने वाली थी मैं, लेकिन खुद पर काबू पा लिया। लड़की खुद पे काबू रखी हुई है और कुछ नहीं है। कल शाम उसको तालाब के पास देखा, बहुत पुरसुकून सी लग रही थी। तुम देखते तो हैरान हो जाते। अपने अंदर के लावे को दबा रही है। तुम्हें तो पता है लेवेंट के मेरा नाम भी शिवान है। मेरे दोस्त लेवेंट, उसका पाला शिवान से पड़ा है। वो मेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो जाएगी, पागल। मैं भी कितना पागलों की तरह अफसुर्दा थी कि मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मैं पता ही नहीं चला। एशली, एक मिनट। एशली, कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं चली गई कि मैंने उससे झूठ बोला? नहीं यार, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एशली? वो आदमी गिरगिट की तरह हर वक्त रंग बदलता रहता है। हो सकता है कि मेरा झूठ बोलना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है ना? एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। उस आदमी ने मुझे भी पागल बनाया। आया और कहा, अश्ली, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा उसके बगैर, मैं पागल हो जाऊंगा अगर नहीं मिली वो मुझे तो। मेरा भी दिमाग खराब कर दिया उसने। यानी एशली को अपनी तरफ खींचना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। क्योंकि वो एशली की तरफ ही दौड़ेगी, जरूर। वो उसे जाकर कहेगी कि शिवान तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी करो ना, देखो वो कितना प्यारा लड़का है। यही मशवरा देगी उसको, यही तुम लिख के रख लो। उसको ऐसी सजा देनी होगी हमें कि सारी जिंदगी नाक से लकीरें खींचता रहेगा। तुम क्या प्लान कर रही हो? इसने मेरे साथ खेल खेला है ना, अब मैं बताऊंगी कि खेल कैसे खेलते हैं। ये आखिरी गेम होगा लेवेंट। पहले एक मूवी देखने जाएंगे, वो भी अकेले, और एक खूबसूरत सी शाम जो उसके दिमाग को चकरा कर रख देगी, और इस तरह वो अपना दिल खुद मुझे दे देगी। आज की मूवी अच्छी थी, पता नहीं तुम क्यों नहीं गई। ये अपने आप को रोक रही है, इसके दिल में जरूर कुछ चल रहा है। मैं जानता हूँ कुछ नहीं हो सकता मैडम, अब कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। दिल तो कह रहा है कि इसकी पिटाई करूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। इस बार मैं पूरी तरह अकल से काम लूंगी। तुम्हारी जिंदगी जेल से ज्यादा बदतर बना दूंगी शिवान। शिमाल, मेरी बच्ची। जी बोले तहसीन बाबा। कोई मसला है? इतनी खामोश क्यों हो? असल में मैं क्या कमरे में जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मेरी बच्ची, जाकर आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी प्यारी बेटी। अब इसे क्या हुआ? तुमने क्या किया उसके साथ? बाबा जान, मैंने क्या किया? मैं क्या करूँगा? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? अरे अम्मी जान, ऐसा कुछ नहीं है, माशाल्लाह हमारे बीच सब ठीक है। तुम भुगतो अब शिवान साहब, भुगतो। अभी तो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करूंगी, ये तो शुरुआत है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? बाबा जान, मुझे क्या पता, मतलब मैं कैसे जान सकता हूँ? बाबा जान, शिमाल कल होटल में भी परेशान थी, रोई जा रही थी बेचारी। क्या कह रही है ना मेरी जान? जी जी, लड़की बहुत परेशान थी, पता नहीं इसने क्या किया है। वैसे भी कल का खाना उसको मनाने के लिए खिलाया था इसने, लेकिन नहीं मना पाया। उसका दिल जो तोड़ा है इसने। तुम्हें नहीं पता था? उफ, मुसीबत। बाबा जान,
जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या ऐसा कुछ नहीं है? लड़की रो नहीं रही थी क्या? रो रही थी बाबा जान। मैंने उससे पूछा भी भाई क्या हो गया, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें उसका दिल ही दुखाना था तो उसे लेके क्यों गए शिवान? भाभी जान ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हारा झूठ छुप नहीं सकता। देखें हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ऐसे तड़प तड़प के क्यों रो रही थी? बाबा जान वो खाना खाते हुए बल्कि बाथरूम में भी जाके रोई है 2 बार। शिमाल, अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी हरकतें क्यों करी हो यार? क्या कर रही हूँ मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? वो क्या था बाहर? तुम बाहर क्या कर रही थी? मैंने कहा ना मेरे सर में दर्द है शिवान। वो लोग समझ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। ओहो, तुम मेरे साथ कर भी क्या सकते हो? यही कहा मैंने। मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ? तुम बताओ मुझे। नवाल, क्या कर रही हो? शर्म की बात है, शर्म की। चलो नीचे चलो। नहीं, इनके बीच क्या मसला है ये जाने बगैर मैं नीचे नहीं जाऊंगी। चलो अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे चलते हैं ताकि वो हम लोगों को देखें। वो लोग देखेंगे हमारे बीच में ऐसा कोई मसला नहीं है। चलो और नीचे चलते हैं। शिवान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द है और वैसे भी मैं नीचे जाके क्या करूँगी? नॉर्मल रहने की एक्टिंग नहीं होगी। शिमाल जान, स्वीट हार्ट, देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, तुम्हें भी मेरी प्रॉब्लम समझना चाहिए। खुदा के वास्ते मेरे लिए वहाँ वबाल बना हुआ है। तुम्हारे लिए क्यों बवाल बनेगा? तुम्हारे बाबा मेरे सर दर्द की वजह से तुम पर क्यों गुस्सा होंगे? फजूल में बड़ा बना रहे हो बात को। शिमाल जान, मेरी प्यारी, क्या तुम रोई नहीं थी किनान किनान करते कल रात को? मेरा भाई भी उस टेबल पे था, वो दोनों थे। तो वो ये समझे कि मैंने तुम्हें रुलाया है। तो आप प्लीज नीचे चलिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि वो समझ सकें कि हमारे दरमियान कुछ ऐसा नहीं है। प्लीज। अच्छा शिवान, बस करो अब। सच में बहुत हो गया, वरना मैं अब शोर करूंगी। मैं नीचे नहीं जा रही। तुम चलो यहाँ से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। अगर उनमें से कोई बाहर आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? ये तुम्हारी जैसी औरत को शोभा नहीं देता। तुम जाओ, मुझे सुनने दो। ओहो, तुम बोले जा रहे हो मुस्तकिल, मुझे इनकी बातें समझ नहीं आ रही। बाबा, हम यहाँ कुछ अम्मी जान, क्या दोनों लड़ रहे हैं फिर से? तुम सुनो, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा साफ साफ। अम्मी जान, हम सुन सकते हैं अगर हम ग्लास इस दरवाजे पे लगा दें। मैं ग्लास लेके आऊं किचन से? बिल्कुल नहीं। ये यकीनन लड़ाई कर रहे होंगे बाबा। मुझे तो लगता है यकीनन इनकी तलाक हो जाएगी। तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओफो, तुम्हारी जबान बंद नहीं रह सकती थोड़ी देर? तुम्हारी वजह से हम लोग उनकी बातें सुन नहीं पा रहे। पता नहीं शिवान ने क्या किया होगा। बहुत रो रही थी बाबा, बहुत ज्यादा। क्या कर रही हो तुम दोनों? तुम दोनों अपनी अपनी जासूसी बंद करो और चलो अपने कमरों में। कुछ देर खामोश नहीं रह सकते तुम सब लोग? अम्मी, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। मुझे तो रोने की आवाजें आ रही हैं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैं सुन के बताती हूँ ना। यार शिमाल, 5 मिनट बस, हम लोग नीचे जाएंगे और आ जाएंगे 5 मिनट में। हाँ? बस करो अब मैं चिल्लाना शुरू करूंगी। मैंने कह दिया ना कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। खुद चले जाओ तुम। बिला वजह की जिद करिए और नीचे जाओ। जाओ, क्या कर रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अम्मी, बाबा, शिमाल ठीक तो है ना? उसका सर दुख रहा था इसलिए हम लोग पता करने आ गए थे कि वो कैसी है। हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए आ गए उसको पता करने। हाँ, वो तो ठीक है। पक्की बात है भाई, भाभी फिर तो नहीं रो रही थी।
खबर नहीं आई। किसकी? शिवान की। क्या उसने वो वीडियो अभी नहीं देखी होगी? फोन इतनी खराब हालत में जो था यार, खुला ही नहीं होगा उससे। लेकिन मैंने शिवान से बात की थी, वो तो बड़ा खुश लग रहा था। अगर वीडियो देख ली होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ करती ना। बस मैं केनान को फ़ोन करती हूँ, उसी को करूँगी मैं फ़ोन अब। लेकिन मैं नहीं कर सकती, फिर उनको पता चल जाएगा ना कि सबके पीछे मैं थी। सारा खेल ख़राब हो जाएगा। क्या करूँ मैं? नाज़ली, सब हाथ से जा रहा है। तुम्हें कुछ होश भी है? तुम्हारा घर जब्त होने वाला है। उसके बारे में सोचने की बजाय तुम यहाँ बैठी केनान और शिवान के बारे में सोच रही हो। अब ये क्या है? तुमने पैसे दे दिए? जब मैं कह रही हूँ कि संभाल लूंगी तो बस मैं संभाल लूंगी। तो अब अगर तुम कुछ देर के लिए मेरी जान छोड़ो तो क्या मैं शिवान के बारे में कुछ सोच सकती हूँ? तुमने पैसे कहाँ से दिए? मैंने अपनी कार बेच दी। अरे यार ठीक है ना, डैम इट। बस ज्यादा अब ड्रामेबाजी मत करो। अब सब सही है, समझी? सही है, बस छोड़ दो इस मामले को। अभी कुछ भी हल नहीं हुआ है नाज़ली। तुमने सिर्फ इसे रोका है, तुमने सिर्फ वक्त लिया है। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, समझी? क्या करोगी जब अगली पेमेंट की बारी आएगी? अपना घर सेल करोगी? डैम इट, फिक्र मत करो। काम करूंगी तो सारा कर्जा उतर जाएगा। बाबा से बोलो तो हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद करे। आज के बाद मुझे दोबारा पैसे मांगने के लिए मत कहना डेबिट, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे उनसे पैसे मांगना पड़े तो मैं मरना पसंद करूंगी। मैं सब कुछ दोबारा से शुरू करूंगी, लेकिन मैं उन्हें ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि वो सही थे। मैं उनसे मदद कभी नहीं लूंगी, समझी तुम? मैं चाहती हूँ कि जब वो मुझे देखें तो वो मुझे शादीशुदा, खुश और एक कामयाब औरत देखें। बाबा की कॉल है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सच कह रही हूँ। हेलो, क्या? सब सो गए हैं क्या? पता नहीं। हाँ, सो गए होंगे। क्यों, क्या हुआ? गुड। अच्छी बात है। शिमाल, क्या हो रहा है? इसे क्या हो गया? शिमाल, शाबाश शाबाश शिमाल, शाबाश, तुम कर सकती हो। क्यों डरा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? बस कुछ कतरे आंसू के। ओह, नहीं हो रहा। ऐसे नहीं चलेगा। शिमाल, मुझे बताओ ना, हुआ क्या है? शिमाल, क्या हो गया? शिमाल, शिमाल, शिमाल रुको। अब क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। क्या करूं अब मैं? या खुदा, कब इसको अकल आएगी? इसने पता नहीं उस लड़की के साथ क्या कर दिया है। उसकी जबान पे जैसे ताला पड़ गया है। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, बस बोले जा रहे हो। बस शिवान को ही मुजरिम बनाओ, क्या पता हाँ, लड़की ही इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम लगा रही है? क्या इल्जाम लगा रही है? किस पे लगा रही है? हम शिवान की बात कर रहे हैं, शिवान की। उसकी तरफदारी में मत खड़ी हो, मत खड़ी हो। अच्छा, नहीं खड़ी होती। मैं सो रही हूँ। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। वाह, हाँ, ये ठीक है। शिमाल, हाँ बोलो स्वीटहार्ट। कौन, मैं? पहली बार कहा है, शायद गलती हुई है। तुम मजाक कर रही हो ना?
क्या क्या कहा तुमने? तुम पे कोई भूत तो नहीं आया? मुझे डर लग रहा है शिमाल। डरो मत जान। अब जान भी? नहीं डरो, ठीक है, नहीं डरता। मेरे पास आओ। आ गया? और पास आओ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो यहाँ पे, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मसला क्या है। तुम हो कौन आखिर? देखो सुनो, अगर तुम शिमाल हो तो तुमने कभी मुझसे ऐसे बात तो नहीं कही। हुआ क्या ऐसा बताओ मुझे, मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? ये क्या है? नहीं नहीं, जल जाएगा। नहीं नहीं, इसे नहीं खाओ। मेरी आंखें चल रही है, मेरी आंखें चल रही है। इधर आओ। क्या किया ये? पागल हो गई है? मैं शिवान, नहीं, मैं क्या करूं? मेरी आंखें चल रही है। मैं शिवान, मेरी आंखें चल रही है। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरी आंखें। ये बहुत अच्छा मौका है कंपनी हासिल करने का। उसके लिए भी एक ही रास्ता है, अपने मकसद पर फोकस करो। फोकस करो अपने मकसद पर। अरे मेरी जान, तुम तो मुझे सोते हुए भी देखते हो। कितना रोमांटिक है। अब ऐसे क्यों घूर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस यही करना बाकी रह गया था ना? क्या ये शिमाल की आवाज है? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये करना जरूरी था। शिमाल, पागल हो गई हो तुम? मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी आंखें चल रही है। मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रहा था। ये तुमने क्या कर लिया अपने आप को? शिवान, शट अप। क्या कहा तुमने मुझे? एक तो मेरी आंखें चल रही है, ऊपर से मुझे शर्म। अरे मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कहा था कि ऐसा मत करो। मतलब ये दिन भी देखना था मुझे? बस इसी बात की कमी रह गई थी। मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शिवान? कैसे? या अल्लाह, अब तो मेरी जान ही ले लो तुम। मेरे अल्लाह, क्या हो गया है? क्या हो गया है? फिर से रो रही है बाबा जान। पता नहीं बेचारी को कौन सा रोग लग गया है, कल से सिर्फ रोई ही जा रही है। मेरी मोहब्बत का सिला ये मिला है मुझे। तुमने ये कदर की है मेरी मोहब्बत की, तुमसे अल्लाह पूछेगा। अल्लाह, तुम चुप हो जाओगी थोड़ी देर? सब लोग बाहर सुन लेंगे। मैं तुमसे हिसाब लूंगी हिसाब मैं तुमसे। अरे मुझे क्यों मार रही हो तुम? क्या तुमने मेरे साथ? अरे चुप हो जाओ, वो लोग उठ जाएंगे। दूर रहो शिवान, दूर रहो मुझसे, हाथ नहीं लगाओ। अरे मैं तो दूर ही हूँ, तुम्हें हाथ भी नहीं लगा रहा मैं। बाबा और आप ही चले गए और तुमने अपना रंग बदल लिया। मुझ पर हाथ क्यों उठाया? अरे क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या तुम? मुझे माफ कर दे, मैंने आप लोगों की भी नींद खराब कर दी। आई एम सॉरी। थोड़ी शर्म करो शिवान, क्या किया है इसके साथ? मेरी प्यारी देवरानी। क्या हुआ मेरे बच्चे? या अल्लाह, नवाल बेगम, क्या हो रहा है सब कुछ? हो रही है वो? क्या क्या नहीं हो रहा मरियम, अल्लाह का अजाब है। हमारी किस्मत फिर खुल गई है। इंशाल्लाह उनकी जल्दी तलाक हो जाएगी। मत करे ऐसा, बच्चों का घर बर्बाद हो जाएगा। रोक दे ये सब। है, तुमसे बात करना ही फजूल है। हाय शिमाल, इसने क्या किया तुम्हारे साथ? मेरी बहन, तुम इतना फूट फूट के क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी बहस हुई और फिर मुझे रोना। हाय मेरी प्यारी देवरानी, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। सारे मर्द एक जैसे होते हैं सिवाय मेरे औकान के। अल्लाह नजरे बद से बचाए। लेकिन तुम परेशान ना हो और उदास भी ना हो। बाबा जान उसकी अच्छे से क्लास लेंगे।
जिंदगी की इस कश्मकश में जीना बहुत मुश्किल है। न्यूयॉर्क चले जाओ, एलए चले जाओ, लेकिन जिंदगी में इंसान ये खूबसूरती तो मिस करता ही करता है। इसलिए जब उन्होंने पूछा कॉन्फ्रेंस है, जाना चाहोगे? मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा किया आपने। दिल भर कर ये शहर घूम ले आप। देखो देखो देखो, इसे देखो देखो, अपनी माँ की तरह बातें बना रही है। आइंदा मेरी माँ का नाम मत लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, अभी लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें भी बहुत मिस करता हूँ। क्या इंसान अपनी बेटी को मिस नहीं करेगा? लेकिन लगता है तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। कितने साल हो गए हमें मिले हुए फेस टू फेस? 7 years? 8 साल से। ओह, 8 years। और तुम मुझसे जब से गले भी नहीं मिली, या फिर मुझे देख के खुश नहीं हुई? हाँ, आओ गले मिलो फिर, आ जाओ। ये बात अभी तक तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा? फिर से शुरू मत कीजिएगा। ओके ठीक है, नहीं बोलता मैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं इधर आया क्यों हूं? तुम्हारी शादी नहीं हुई थी? हाँ बेबी, फिर तुम अभी तक इस घर में क्यों हो? मैं तो सोच रहा था तुम्हारा हस्बैंड साथ होगा, लेकिन ये तुम्हारे साथ डैमेट क्यों है? कहीं तुमने डिवोर्स तो नहीं ले ली बेटी? नहीं भाई, भला मैं क्यों डिवोर्स लेने लगी? घर की मरम्मत चल रही है तो मैं यहाँ जब तक रुकी हूँ जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता। यहाँ? हाँ, जब वो काम खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? क्या नाम था उसका? शिवान। हाँ, शिवान। कहाँ है वो और अभी तक आया क्यों नहीं? देखो देखो, इसका चेहरा तो देखो जरा। इसकी माँ भी ऐसी ही थी, उसका भी झूठ बोलते हुए ऐसे ही चेहरा बन जाता था। जब तुमने अपनी शादी का मुझे बताया था तो मैंने तुम्हें 3 माह का वक्त दिया था ना? हाँ, वो घर में काम वगैरह चल रहा था, सब झूठ बोल रही हो। डिवोर्स हो गई ना तुम्हारी? हाँ, क्यों अलग होगी उससे? ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शिवान जनाजे पे गया है, नाजली अकेली थी, इसलिए मैं इसके पास आ गई ताकि ये अपने आप को अकेला महसूस ना करे। ऐसा ही है। जनाजे पर? हाँ, उसके अंकल का इंतकाल हो गया है। हाँ, जी, अंकल अंकल का। आज रात वो वहीं है, मगर कल वो आ जाएगा। अंतब अंकल का? ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे तुम्हारे शिवान से। देखा देवरानी, तुम्हारा मूड अच्छा कर दिया ना मैंने। माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आप लोगों की नींद भी खराब हो गई। कोई बात नहीं मेरी बेटी, कोई बात नहीं। हाँ माना, शिवान मेरा बेटा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप कितनी अच्छी हैं। मतलब मर्दों के सामने ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए मरियम। तुम भी जवाब दो, तुम्हें जो कहना है। मसला बढ़ना चाहिए, मेरा मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब गलत नहीं समझना, ये एक औरत का मशवरा है तुम्हें, ठीक है? तुमने दुखी होने के लिए तो शादी नहीं की ना, मतलब तुम प्यारी लड़की हो। मेरा मतलब तुम्हारे अतराफ में और भी मर्द हैं जिंदगी में। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने तुम्हें आखिरी बार समझाया था कि नहीं? मैंने कहा था कि अगर एक दफा और तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं तुम्हें माफ। बेटी, कैसी हो? ठीक हो? मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मतलब ये कि रात को मेरी वजह से सब लोग परेशान हुए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटी? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। क्या परेशानी? कैसी परेशानी बेटा? परेशान तो उसे होना चाहिए जिसने तुम्हें परेशान किया। सही कह रहे हैं आप बाबा जान।
अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। चलो, अपना ख्याल रखना बेटा। गुड चलो नाइट। खान, चलो। हो गया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इतना सब कुछ करने के बाद तुम इतने आराम से लेट के सो रही हो? वाह भाई, सो नहीं सकती, तुम्हें हर बात को जाकर नीचे बताना होगा। अब क्या कर रही हो? ये क्या है? हमारा झगड़ा हुआ है, सब लोगों को तुमने जगा दिया, अब हम साथ नहीं सो सकते। ये बहुत हो गया। तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी? सीधी तरह बताओ, ये सब कुछ हो क्या रहा है? मैं भी बता रही हूँ, हमारी लड़ाई हुई है। जाओ और वहाँ जाकर लेटो। देखो शिवान। मेरा दिमाग घूम गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अब अगर तुम नहीं गए तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं जा रहा हूँ, नीचे लेटा हूँ। ठीक है, चुपचाप वहाँ सो जाओ और आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। देख रही हूँ मैं, उठना नहीं। देख रही हूँ मैं, उठना नहीं। क्या हो गया ये? मैं तो पागल हो गया। इसे क्या हो गया? कल रात तो ठीक थी। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बदतर करूंगी तुम्हारा हाल। कहीं इसने वीडियो तो नहीं देख ली? तुम सोच सोच कर पागल हो जाओगे कि हुआ क्या है। अगर इसने वीडियो देखी होती तो ये इस तरह बिहेव नहीं करती। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो यहाँ पे सर्दी बहुत है ना, तो देख रहा था कहाँ से आ रही है। शिवान बेटे की भी चाय डाल दो नवाल बेगम। अरे अरे, अभी चाय उनकी मत डालें। जब उनकी लड़ाई खत्म होगी तब वो आ जाएंगे। अभी आपने उनकी चाय डाल दी तो बर्फ हो जाएगी। हाय अल्लाह माफ करे। अम्मी जान, वो लड़ तो नहीं रहे होंगे ना? बेचारी लड़की कल बहुत रोई है। अम्मी जान, हमें इन दोनों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। सवाब का काम है ना? नहीं, मतलब मियाँ बीवी के दरमियान में आना नहीं चाहिए। हमें जेब नहीं देता। बिल्कुल बेटा, हमें मुदाखलत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गुनाह मिलेगा, जहन्नुम में जाएंगे हम। नवाल, ठीक कह रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, दोनों इतने बड़े हैं। शादी के वक्त हमसे पूछा था, जो अब तलाक के वक्त हम मुदाखलत करेंगे। सो रही है, अभी तक सो रही है। देखो तो, अभी तक सो रही है बेचारी। सो आराम से सो। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? सारी की सारी प्रॉब्लम मेरे सर पे डाल दी है इसने। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं इसका? घर नहीं है, चिड़िया घर है। पागल है ये लड़की, उठती ही नहीं। पता नहीं किस नींद में सो रही है। अजीब है। अब उठेगी, अब उठेगी। नहीं उठी। कितना शोर करूं, क्या क्या उठाकर फेंकूं ताकि तुम उठो? सारे घर का सामान उठाकर फेंक दूं क्या? अभी भी सो रही है। तुम देखना अब मैं क्या करता हूं।
अब देखो। ओह, क्या हुआ? या अल्लाह, तुम उठ गई। अरे मैंने तुम्हें उठा दिया इतनी अच्छी नींद से, मुझे माफ कर दो। खैर, अब उठी गई हो तो नींद कैसे आई? बहुत सुकून से सोई हूँ और बहुत फ्रेश उठी हूँ। अब तुम फ्रेश होकर उठी हो तो क्यों ना हम लोग कल रात के बारे में बात करें कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। क्या हुआ था रात को? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, तुम बड़े प्यार से मेरे पास आई थी। अरे रो रो के तुमने पूरा घर सर पे उठा लिया था, मेरे पूरे घर वाले जमा हो गए थे, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया था। उसकी बात कर रहे हो? हाँ, और किसके बारे में? शिमाल, मैं अपने घर वालों के सामने बेइज्जत हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शिवान, हद हो गई है। सुबह सुबह सर पर बोले जा रहे हो, खामोश नहीं हो सकते? हो सकता हूँ? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे चुप हो जाऊं? तुम कह रही हो चुप हो जाऊं? मैडम, मैं नीचे सोया था, मेरी कमर में नीचे लेटने की वजह से अभी भी दर्द हो रहा है, और तुम कह रही हो खामोश हो जाओ। तुम मुझे बताओगी ऐसा हुआ क्या था? आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया था? कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा, थोड़ा गुस्सा आ गया था तुम पर, लेकिन अब ठंडा हो गया है। देखो ना, मैं कितनी फ्रेश उठी हूँ सुबह को, लेकिन तुम खामखा वही बातें किए जा रहे हो। प्लीज अब खत्म करो ना। बस मुझे कभी कभार अचानक ऐसे गुस्सा आ जाता है। अब खत्म कर दो ना इस बात को। पर रात को गुस्सा क्यों आया था? बस ऐसे फजूल में, लेकिन अब गुस्सा ठंडा हो गया। पता है, मैं बाद में ये सोचकर शर्मिंदा हो रही थी कि मैंने खामखा इस बात का इतना पतंगड़ बना दिया। इसलिए अब भूल जाओ प्लीज। तुम मुझे माफ कर दो शिवान। बस अचानक रात में गुस्सा आ गया था, अब खत्म कर दो। खत्म कर दूं? फिर क्या करूं? खत्म कर दो। दोबारा कहो। कर दो ना। तो कर देता हूँ। हमें तो नाश्ते के लिए जाना था नीचे। तुम तो तैयार भी हो गए। देखो शर्ट का कलर कितना अच्छा लग रहा है तुम पर। हाँ, अच्छा चलो मैं भी तैयार होती हूँ, तुम नीचे जाओ। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? अब ऐसे ही देखते रहोगे क्या? चलो अब तुम नीचे जाओ, वरना तुम्हारी अम्मी खामखा कल वाली रात को लेके गुस्सा होगी। ठीक है। हाँ ठीक है। अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, मतलब अब तो कुछ नहीं है ना? अब तो गुस्सा नहीं होगा ना मुझ पे? हाँ नहीं डार्लिंग, मैं नाराज नहीं हूँ। देखो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देखो ना, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कोई ऐसा काम जिससे मुझे दोबारा गुस्सा आए? नहीं, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? कुछ पागल हो गई हो क्या? कुछ छुपाने के लिए नहीं है मेरे पास। हाँ, मतलब तुम्हें इस बात पर यकीन है ना कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे? चलो नीचे जाओ, जाओ जल्दी जाओ। इसको क्या हो गया अब? या अल्लाह, वो रात वाली लड़की कहाँ गई? क्या ये लड़की पागल हो गई है? नहीं नहीं यार, पागल नहीं हो सकती। भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा शिवान साहब, और ये खेल कैसे खेलते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरा बेटा आ गया। आ जाओ आ जाओ। जरा शर्म नहीं इसे। मैंने कहा था ना, इनका बहुत झगड़ा हुआ है। शुक्र है, सुबह तो इसका मूड ठीक है। अब आकर कहेगी कि हमारे बीच कोई मसला नहीं। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है भाई? गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आओ, वाह, बैठ अरे जाओ। वाह, मेरी पसंद का नाश्ता बना है, मजा आ जाएगा भाई। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बाबा जान। शिमाल नहीं आई तुम्हारे साथ? वो तैयार हो रही है बाबा जान। बेटा, कल रात क्या हुआ था? कयामत बरपा थी जैसे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? कयामत? कौन सी कयामत आ गई? कयामत नहीं कहें तो फिर क्या कहें? कल रात तुम्हारी आवाज से पूरा घर परेशान हो गया था। नहीं, बाबा को भी ये बातें पसंद नहीं है ना बाबा? तुम फिक्र ना करो भाई, मेरे बारे में मत सोचो। ये मेरी और मेरी बीवी का मामला है। हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं और दूसरे दिन सब ठीक हो जाता है। कब हल किया मसला? सुबह ही सुबह
सुबह डिटेल में बात करी, हर चीज क्लियर हो गई। बस हमने फैसला किया है कि हम दोनों अब सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे। बस बाबा जान, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, सब कुछ ठीक ठाक है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर इतनी जल्दी राजी हो जाना था तो क्यों इतना बड़ा झगड़े का ड्रामा करके मुझे परेशान किया? हाय अम्मी जान, ये दोनों फिर एक हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। शिवान, मुझे लगा वो लड़की तुम्हें कल रात ही छोड़ के भाग जाएगी। मुझे भी यही लगा था। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी चीजें हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाइयाँ हमें और करीब कर रही है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, आ गई देवरानी साहिबा। अरे जान, उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। अरे तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए प्लेट बनाता हूँ। चलो भाई, भेज देते हैं। आपको भी सीवी भेज देते हैं, जैसे फौरन काम हो जाएगा। एशली, एक बात बताओ मुझे, वो जो डॉक्टर है ना कनान, उसने भी तो जॉब का कहा था। कौन सी जॉब? क्या मतलब? अरे वो तुम्हें इंटरव्यू के लिए लेके गया था ना, जब हम लोग तहसीन साहब के घर पर गए हुए थे। अच्छा, तो आप उस जॉब के बारे में पूछ रहे हैं? और क्या, यही तो पूछ रहा हूँ। झूठ कहा था क्या उसने? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ मुझे पता है, वो तुम्हें पागल बना रहा था ना। क्यों पागल बनाएगा? वो बात हो गई थी। उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, बुलाया था उन्होंने मुझे, लेकिन हुआ ये कि मैंने मना कर दिया क्योंकि वो कम सैलरी दे रहे थे। बस ये वजह थी भाई। अच्छा, तो ये बात थी। अरे इतना तो वो कर ही सकता था यार। एशली सुनो, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी बहन हो। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी मुझे शक हो गया था ये आदमी कुछ सही नहीं है। भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? मुझे लगता है तुम गलत हो। वो बेकार आदमी है, फालतू इंसान है। पर तुमने कहा तुम उससे प्यार करती हो, हैरान हो गया मैं। मतलब अजीब है यार, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन याद रखना, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया, कुछ भी, तो तुम मुझे बताओगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। कोई भी मसला हो मुझे बताना। क्या बाबा के नक्शे कदम पर चल रहे हो? फिर किसी को धमकी दे दी? अरे कुछ नहीं बाजी, कुछ नहीं हुआ। हम बस बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की। बाबा कहाँ है? अभी उठे नहीं? अरे क्या? नहीं नहीं, वो तो मुझे सुबह से नजर ही नहीं आए। सुबह जल्दी चले गए वो। या अल्लाह, कहाँ चले गए सुबह सुबह? और ये थोड़ा सा बटर लगाऊंगा। मेरी बीवी के लिए एक अच्छा सा सैंडविच तैयार हो गया। जरा खाकर देखो, खाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा। तहसीन बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज बाबा के घर जाना चाहती हूँ। हाँ जान, जब भी तुम चाहो अपने बाबा के घर जा सकती हो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारे बाबा, मेरे बाबा, इजाजत क्या? इसलिए इजाजत ले रही हूँ क्योंकि आज वहाँ रुकूंगी। और ऐसा क्यों बेटा? मैं चाहती हूँ कि उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारूं, इसलिए वहाँ जा रही हूँ। बिल्कुल, तुम जैसा चाहो मेरी प्यारी बेटी। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को समझा। वेलकम बेटी। बाबा जान, ये लीजिए। लाहो अंकल, मेरे आप भी बच्चे। लीजिए। शुक्रिया बेटा। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत बाअदब है। मुंह से निकलने से पहले बात पूरी कर देता है, बड़ों को बड़ा समझता है। बेटा तो तुम्हारा भी अच्छा है, वो भी बहुत फर्माबरदार है। उसकी तो बात ही मत करो, किसी काम का नहीं निकला वो तो कहीं पर माली रखने के भी काबिल नहीं है। हाँ तो एक काम करो, एक कश्ती लो और दोबारा अपना काम शुरू कर लो। तुमने अपनी बेटी को भी तो मना लिया है और उसको अपने साथ लेकर जाओ। हर वक्त घर पर लेटा चारपाई तोड़ता रहता है। अपनी कश्ती लूंगा और खुद ही शिकार पर जाऊंगा मैं। वाह, कितनी बड़ी उम्र है तुम्हारी बेटी की। ये अल्लाह, ये कहाँ से आ गई? बताना नहीं मैं यहाँ पर हूँ।
अरे आओ बेटा आओ, खैरियत तो है। आज चाचा के होटल पे कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? मैं बाबा को देखने आई थी, यहाँ तो नहीं आए वो? नहीं, वो यहाँ तो नहीं आया। अच्छा, यहाँ नहीं आए। आप सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा, भला मैं अपनी प्यारी बेटी से कैसे झूठ बोलूँगा। लेकिन हुआ क्या है? हाँ, वो सुबह किसी को कुछ कहे बिना निकल गए, तो मैंने सोचा कि कहीं वो दोबारा समंदर पे ना निकल गए हों, तो इसलिए मैं आपसे पूछने आ गई थी। नहीं, वो यहाँ नहीं आया। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। याद आया अंकल, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, अगर ऐसा हो, अगर बाबा आपके पास आए और वो समंदर पे जाने का कहें, तो मैं इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। और अगर अंकल आपने बाबा की मदद की, तो वही कश्ती मैं यहाँ लाकर आपके सामने तोड़ दूंगी। फिर आप ये नहीं कहना मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा आपका उस वक्त। ये मेरे दोस्तों से भी मेरे मुतालिक बात कर रही है। तो तुम ये कहने आई थी यहाँ? नहीं, मैं तो बाजार आई थी घर का सौदा लेने के लिए। सोचा बाबा का पता कर लूं, कहीं वो दोबारा समंदर पे ना निकल गए हों। ठीक है, मैं चलती हूँ, आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। इधर आओ। जी बोले अंकल। जल्दी जाओ, अपनी बाइक लेकर आओ, मुझे अपनी बेटी के घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना होगा। चलता हूँ। अरे सुनो तो, तुम तो बता रहे थे कि तुम अपनी बेटी से बिल्कुल नहीं डरते। मैं कहाँ डरता हूँ उससे, बेटी है ना, एहतियात करता हूँ, वरना वो गुस्सा करती है मुझे यहाँ देख के। बस बेटी का मान रखना पड़ता है। ठीक है, अल्लाह अपने हाफिज। चेहरे का रंग तो देखो। बस बस रहने दो। यार शमाल, तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? पैकिंग कर रही हूँ शिवान, तुम क्यों पूछ रहे हो? वाह भाई, शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम मुझे मारना चाहती हो, साफ साफ मुझे बता दो, तुम मुझे मार के ही दम लोगी। मुझे पता है तुम मुझे मार के ही रहोगी। मैं भला तुम्हें क्यों मरवाऊंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो और तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में क्यों हूँ? सुनो, हमने सुबह क्या बात करी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम कुछ ना कुछ करे जा रही हो। हम लोगों ने बैठ के बात तो की थी कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहेंगे तो कुछ बचा ही नहीं। तो तुम अपने घर पे क्यों जाना चाह रही हो भाई? पहले भी तो जाती रही। अरे तो तुमने मेरे बाबा से क्यों पूछा? तुम रुकने जा रही हो वहाँ पे। शिमाल, तुम खेल खेल रही हो, तुम जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। कैसा खेल? अफसोस हो रहा है तुम पे शिवान। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अब कोई खेल नहीं खेलेंगे। तुम गलत समझ रहे हो, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, लेकिन मैं कोई खेल नहीं खेल रही। मैं तो पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। ओह, ये क्या है? ये क्या है? सूटकेस है। बाबा के घर जा रही हूँ, सूटकेस पे कपड़े रखूंगी। ओ, 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 नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर तुम ये लेकर जाओगी तो वो मुझे मार देंगे। देखो, ऐसा मत करो, बाबा ने देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे। ओहो शिवान, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? छोटा बैग खराब हो गया था इसलिए सोचा कि बड़ा बैग ले जाऊं। इसमें ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? सब ठीक है बाबा, कोई मसले की बात नहीं है बाबा, हमें नजर आ रहा है। वाह भाई वाह। वो झूठा है बाबा, आप भी जानते हैं वो कितना बड़ा झूठा है। तुम सब भी उसको झूठा साबित करने के पीछे लगे हो। शिमाल भी कभी कहती है कि हम प्रॉब्लम में हैं और कभी कहती है कि सब ठीक है। सही सही, मतलब लड़की जज्बाती है। हाँ, इसीलिए तो वो इतनी पागल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारा बेटा तो दूध का धुला है, एकदम बिल्कुल सही। तहसीन, शिवान में नुक्स नहीं निकालो। लड़का लाड कर रहा है, देखा नहीं नाश्ते में कैसे आगे पीछे हो रहा था। लड़की ने वो भी कबूल नहीं किया, इतनी जिद्दी है। छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो इसे, नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरा सूटकेस छोड़ो, मुझे नीचे जाना है शिवान। नहीं, छोड़ो इसे। नहीं जाने दूंगा। इस बैग के साथ तो नहीं, मर जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा। तुम क्यों इतनी बहस कर रहे हो? मैं इसे ही लेके जाऊंगी, छोड़ो इसे। बहुत हो गया, सब जानता हूँ,
सब जानता हूँ कि ये तुम क्यों कर रही हो, और ये भी जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। क्या करोगे? मरियम, मुझे हलवे का सामान ला कर दो। अम्मी जान आज हलवा बना रही हैं। हाँ, हलवा बनाऊंगी। हाँ ज़रूर, आपने फातिहा देनी होगी ना। हाँ, शुक्र है मेरे दिल की बात एक एक करके सब पूरी हो रही है। मुबारक हो अम्मी जान। कौन सी मन्नत पूरी हुई? बेटी, ये मन्नत की बातें किसी को बताई नहीं जाती। मरियम, क्यों खड़ी हो? जाओ सूजी और घी तैयार करो, मैं आ रही हूँ। वो अभी तैयार करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, मन्नत पूरी होते ही बनाना चाहिए। माज़ल्ला बाद में मन्नत खराब ना हो जाए। अभी बनाते हैं, शाम से पहले खा लेंगे। जी जी मरीम बाजी, आप बना लीजिए, हमें कोई मसला नहीं। वो बाबा इतने दिनों से हलवा नहीं खाया ना, इसलिए। क्या तुम्हारी जैसी औरत को ये बात जेब देती है? निवाल बेगम, क्या ये तुम्हें जेब देता है? क्या कहूँ तुमसे? कुछ ना कहो, मेरा सुकून खराब ना करो। बहुत शुक्रिया बेटा, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई बात नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। हम टाइम पर तो पहुंच गए ना। हाँ हाँ, उससे पहले आ गए। अभी आई नहीं है, वो पैदल है ना, रास्ते में आ गई। बाबा engel olmayın bana, macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine, bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım, bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana, macera hep peşimde, dokunmayın bana.